लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? रस हमारा कंप्लीट हो गया था और मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, नहीं दिया था? तो आप लोगों ने किया? तो जिन्होंने किया उन्हें समझ में आया होगा, या कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको वो आया ना हो समझ में। कुछ हमारे सामने कुछ पंक्तियां थी जिन्हें हमें देखना था कि इनमें कौन सा रस है। तो आप लोगों ने किया होगा। हो सकता है कि इनमें से कोई ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो या गलत लगा हो। तो हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तर, और प्रश्नोत्तर में ये पंक्तियां भी आ सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इनमें से जो पंक्ति ना आए तो प्रश्नोत्तर करने के बाद उस पंक्ति में कौन सा रस होगा मैं आपको तब बता दूंगी। फिर दोबारा एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, है ना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं वो प्रश्न में भी आएंगे, और जो प्रश्न से बचेगा उसको हम अभ्यास करेंगे। रस से किस तरह के प्रश्न आपके आते हैं? सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या है 8। भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8। स्थायी भावों की संख्या है 9। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। किसे काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व कहा जाता है? रस को कहा जाता है। हिंदी नाटक काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी नाटक काव्य में 9। जल्दबाजी नहीं करनी है। सामान्य रूप से 11 होगी, सामान्य रूप से या सर्वमत के अनुसार अगर आए तो ध्यान रखना है। भरत मुनि के अनुसार 8 और नाटक काव्य के अनुसार कितनी है? 9। हिंदी काव्यों में रस की कुल संख्या कितनी है? जब ये प्रश्न आएगा, या हिंदी काव्य में रस की कुल संख्या या केवल रस की कितनी संख्या है, इस तरह से पूछा जाए तो 11। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? देखो शब्द दिया है, वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वेद। याद रखना बहुत सारी किताबों में वैराग भी दिया हुआ है, क्योंकि निर्वेद का अर्थ होता है वैराग। तो कई बार लोग ना वैराग ही रख देते हैं। अब ऑप्शन में अगर दोनों चीज आ जाए, मान लो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उसमें आपको वैराग ही दिया हुआ है, निर्वेद नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको वैराग लगाना होगा। लेकिन अगर आप वैराग और निर्वेद दोनों दिया हुआ है तो कभी भी इसके झांसे में नहीं आना है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अभी इन दिनों कई सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे समाज में भ्रामक हो चुकी हैं, इधर उधर पता नहीं चलता है। तो मैंने उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने पुरानी किताब भी मंगाई है। तो मैं उस पुरानी किताब में यही देख रही थी कि उस पुरानी किताब में निर्वेद ही लिखा हुआ है, और एक तरह से देखिए तो संचारी भाव को भी थोड़ा दूसरे तरीके से समझाया हुआ है। और अगर उस किताब का अध्ययन हम करें और उस किताब के अनुसार अगर हमें अलंकार हमसे पूछे जाएंगे तो हमें और भी ज़्यादा गहराई से उसे समझना होगा। तो उस किताब को जब मैंने पढ़ा, अभी कल जब मैं डॉक्टर के पास आने के बाद मैं सारे दिन भर उसी किताब को पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने एक चीज़ ये देखी कि जैसे जो अध्यापक वाली परीक्षाओं में जो समस्या बनी हुई है ना, छात्रों को नहीं समझ में आती है और कहीं बाहर किताबों में नहीं है, वो चीज़ उस किताब में है। अब वो किताब क्यों नहीं है सबके पास? तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो किताब कोई ऐसी पाठ्य पुस्तक नहीं है, मतलब कि किसी परीक्षा के लिए हो या किसी स्कूल कॉलेज के लिए हो। वो जो विद्वान साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य लिखते हैं, तो उन्होंने सबके लिए उस चीज़ को बनाया है, समझाया है। तो लगभग 500 पेज है, और 500 पेज में आपका रस, अलंकार और छंद ही है। तो अब आप देख सकते हैं कि उसमें कितना विस्तार से दिया होगा। तो मैं इसलिए उसे पढ़ रही थी कि ताकि समझ में आ सके कि जो मार्केट में दिया हुआ है उसमें से कितना सही है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। तो अभी यहाँ देखने के बाद ये पता चला कि हमारा जो कलेक्शन है वो बिल्कुल सही दिशा में ही जा रहा है,
क्योंकि हमने थोड़ी विश्वसनीय किताबों से ही लिया था जब शुरुआत किया था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो सारी चीज़ें कि यहाँ कुछ मुझे सुधार करना है। हाँ, बस ये है कि जो अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए जो मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, और जहाँ उन्हें समस्या रहती थी तो वो भी मुझे वहाँ मिल गया है। तो उसके लिए मैं जल्दी ही क्लास शुरू करूँगी एक ऐसी कि जो छात्र अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो नेट, JRF हो, TGT, PGT या कोई भी हो, किसी भी परीक्षा है, उसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो सारा अलग से मैं क्लास रिकॉर्ड करके वो आपको क्लास में उपलब्ध करा दूंगी। अब आप में से जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हों तो मैं अनाउंस करूंगी, तो अगर जिनको पढ़ना हो तो वो क्लास में आ जाएंगे। जब मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी उस टाइम पे तो क्लास में आ जाएंगे कि हाँ ठीक है, सामने पढ़ लेंगे। तो ऑनलाइन वालों के लिए भी वो हो जाएगी। तो फिर हर क्लास में अलग से एक बनाकर कि यहाँ पे ये अन्य क्लास के नाम से बना दिया जाएगा, तो सबके लिए हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हिंदी की कुछ चीज़ों को लेकर। चलो, तो उसमें हम करेंगे। तो उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आपका, जो 3 प्रकार हमने पढ़े, भरत मुनि के अनुसार 8, नाटक काव्य के अनुसार 9 और सामान्य रूप से 11। अब यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, एक बात और, लास्ट क्लास में एक छात्र ने प्रश्न किया था कि मैम भाई बहन के प्रेम को किस में रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि जब प्रेम की बात हो रही है तो माता पिता का प्रेम या पिता और पुत्र के प्रेम की बात हो, या फिर बात हो भाई बहन की, या दोस्त के प्रेम की बात हो, या प्रेमी प्रेमिका की बात हो, तो आप देख रहे हैं अपनी सारी दुनिया से। लेकिन जो ये रस है, रस का मतलब क्या है? रस का मतलब है वो काव्य जो अपनी बात लिखी गई हैं। और ये बात ध्यान रखना कि अगर हम आज आधुनिकता में, तो हम एक बार को अपने हर रिश्ते पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, मतलब आज के दौर में। लेकिन जब से ये बने हैं, उस समय का दौर ऐसा था कि या तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात होती थी, या फिर बात होती थी वीर रस के ऊपर, और सारी चीज़ें बस थोड़ा बहुत कि अगर मान लो युद्ध क्षेत्र का वर्णन हो गया तो लाशों का वर्णन कर दिया तो वो विभत्स में चला गया, या कोई ऐसा कि किसी के लड़ने का युद्ध कौशल इस तरह से बताया गया, जैसे महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन होता है कि वो क्षण भर में तो घोड़े पर खड़े हो जाते हैं, क्षण भर में वो घोड़े पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे मान लो सो गए हों, या इस तरह से विचित्रता दिखाई, तो वो किस में आ जाता है? अद्भुत रस में। तो वहाँ पर जो पुराना काव्य है, या जैसे भरत मुनि ने जब इन चीज़ों का वर्णन किया, उस समय के दौर में भाई बहन का प्रेम या बहन दोस्त का प्रेम और इन सब पे काव्य लिखा ही नहीं गया। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि भरत मुनि के पास भक्ति रस क्यों नहीं है, या भरत मुनि ने वात्सल्य रस क्यों नहीं लिखा, मतलब उसके बारे में बात क्यों नहीं करी? क्योंकि उस समय के काव्य में ना तो बच्चे के प्रति जो प्रेम था उसको दर्शाया गया, और ना ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया गया। वहाँ जो प्रेम था वो नायक और नायिका के बीच में प्रेम था, तो बस वैसा ही रख दिया, श्रृंगार रस रख दिया। और श्रृंगार रस के बारे में अगर आप बात भी करो तो श्रृंगार शब्द में ही छिपा हुआ है कि वैसा प्रेम जो वासना से युक्त हो, या ऐसे कहे प्रेम की वह अभिव्यक्ति जो वासना लिए हुए हो, उसी को श्रृंगार कहते हैं। तो यहाँ फिर किसका ऐसी अभिव्यक्ति तो नायक और नायिका के बीच में होती है। अब जब भक्ति रस बना और वात्सल्य रस बना, वो उस समय बना जब भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई जैसे कवि आए और उन्होंने अपनी रचनाएं लिखनी शुरू करी। तो जब उन्होंने अपनी रचनाएं लिखनी शुरू करी तो उस समय समस्या हुई कि इसको किस काव्य में रखा जाए। अब बात यह है कि अगर आधुनिक काल में अगर भाई बहन के प्रेम पर बहुत ज़्यादा साहित्य लिख दिया जाए तो फिर हो सकता है उसके लिए भी कोई नया रस बना दिया जाए, या फिर उसको किसी ना किसी रस में फिट किया जाएगा, कहीं पर फिट किया जाएगा भेद बनाकर या कुछ भी। तो इसलिए ऐसा नहीं हम ये कह सकते। तो आप लोग जब सुनते हो किसी चीज़ को तो उसे समझा करो कि इसके पीछे का मतलब क्या है, वो सारी जगहों पे नहीं फॉलो होता। ठीक है, चलो तो नंबर 7 की बात करेंगे। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। पंक्ति में पंक्ति का भाव कहता है कि जब मैं था, मैं का मतलब है यहाँ पे अहंकार, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर हरि नहीं था। ठीक है, अब हरि है मतलब ईश्वर है, मैं नाही, ये अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ और जो वो ज्ञान मेरे अंदर आया, वो दीपक जो मेरे अंदर जला
तो मेरे अंदर का जो अंधकार था वो सारा मिट गया। तो बात हो रही है यहाँ पर ईश्वर के प्रति भक्ति भावना की या ईश्वर से ज्ञान मिलने की। तो यहाँ पर हमें पता है ना तो वियोग श्रृंगार होगा, ना वीर होगा, ना वात्सल्य, तो आएगा क्या हमारा भक्ति रस। ठीक है। नंबर 8 कहता है कंकण कनिकनि नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। इनमें कौन सा रस है? ऑप्शन कह रहा है वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, अद्भुत। अब देखो, जब कभी इस तरह की चीज आ जाए कि कोई पंक्ति का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे शब्द दिया है कंकण, कंकण तत्सम शब्द है किसका? कंगन का। ठीक है, तत्सम तद्भव में आता है कंकण और कंगन आ जाएगा। कणी कणी चूड़ियों के लिए कहा गया है और नूपुर घुंघरू के लिए। धुनी सुनी, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि कंगन, चूड़ी और घुंघरू की धुन को सुनकर। तो इतनी ही बात अगर आपको समझ में आ जाए तो ये बात समझ में आएगी कि इसमें वात्सल्य तो है नहीं। बच्चे के बारे में तो बात नहीं हो रही, बच्चा तो चूड़ी और कंगन नहीं पहनेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि कोई आश्चर्य व्यक्त हो रहा है तो ये चूड़ी और कंगन इनकी आवाज में क्या आश्चर्य होगा? तो कोई आश्चर्य नहीं, तो अद्भुत रस नहीं होगा। और चूड़ी और कंगन की जहां बात हो वहां वीर रस नहीं होता, तो ये कट गए यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास श्रृंगार बच जाता है और पंक्ति में हमारा श्रृंगार ही है। ठीक है, पंक्ति फिर दोबारा से आएगी, इसका अर्थ फिर बाद में बताऊंगी पूरा। चलो आगे आता है प्रश्न संख्या 9। यशोदा हरि पालने झुलावे। अब इतने से ही आपको पहचान में आ जाएगा, यशोदा हरि को पालने में झुला रही हैं। पालने में झुलाने की बात मतलब किसी बच्चे को माँ पालने में झुला रही है, तो सीधा सीधा क्या होगा? वात्सल्य होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक, ये हमें पता ही है। रसोत्पत्ति में जिसके मन में भाव जगा है उसे क्या कहा जाता है? विषयालंबन, आलंबन, आश्रय आलंबन या उद्दीपन। अब आपको पता है हमने कितनी बार पढ़ा है, ये कम से कम 12 बार पढ़ा है कि जब रस की उत्पत्ति हो रही है तो जिसके मन में भाव जगा है उसको क्या कहते हैं? आश्रय आलंबन कहते हैं, तो सी हो जाएगा। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवित मरे ते पावे करतार। अब इस पंक्ति के अंदर रस का परिपाक मतलब कौन सा रस है ये आपको बताना है। श्रृंगार रस है, करुण रस है, अद्भुत रस है या शांत रस है। पंक्ति कहती है कि गुरु गोविंद, गुरु और ईश्वर। गोविंद का मतलब, अब ये गुरु गोविंद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि गोविंद मतलब ईश्वर और गुरु मतलब गुरु, कि गुरु और ईश्वर तो एक है, दूजा यह आकार। या ये कहें कि या तो कहें कि जो गुरु हैं वो गोविंद के जैसे ही हैं, या आप कहो कि ईश्वर का दूसरा रूप है। तो इसमें क्या हो रहा है? ईश्वर गुरु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपा मेटी जीवित मरे ते पावे करतार। अब यहाँ कह रहा है कि जो गुरु होता है वो तो वो होता है कि जो अपने आप को पूरी तरह से मिटा के शिष्य को ज्ञान देता है और उसको बनाता है। गोविंद का भी ज्ञान देता है, मतलब ईश्वर का भी ज्ञान कौन देता है? गुरु देता है। तो इन पंक्ति में गुरु के प्रति भक्ति की भावना या गुरु की महिमा की बात हुई है। अब जहां गुरु की महिमा की बात हो वहां हमारा कौन सा रस होता है? भक्ति रस होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में हमारा भक्ति रस नहीं है, तो ये ध्यान रखना, शांत रस और भक्ति रस इन दोनों का एक ऐसा संबंध है कि यदि आपको किसी पंक्ति के अंदर आपको ये नजर आए कि इसमें शांत रस होगा और अगर ऑप्शन में शांत ना हो और भक्ति दिया हो तो आप भक्ति लगाएंगे, और अगर आपको पता चले कि इसमें भक्ति रस होना चाहिए और ऑप्शन में भक्ति रस नहीं दिया है तो आप शांत रस लगाएंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। शांत रस की उत्पत्ति के बाद भक्ति उत्पन्न होती है मन में, तो इसलिए इन दोनों में एक संबंध है। तो यहाँ भक्ति रस होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? शांत रस। पंक्ति कहती है कि निम्न पद्यांश के आधार पर प्रश्न 13 से लेकर आगे 16 तक के जो उत्तर होंगे वो हमें यहाँ पे बताने हैं। पंक्ति दी हुई है, बूझत श्याम कौन तू गोरी डॉट 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 बातिन भुरई राधिका भूरी। हमने पहले ही पढ़ा था ये पंक्तियां श्रृंगार रस में। अब इससे संबंधित प्रश्न हैं हमारे, वो हमें देखने हैं। पहला प्रश्न कहता है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? श्रृंगार, करुण, अद्भुत और शांत। तो पता है नायक नायिका दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो कौन सा रस है? श्रृंगार।
उपर्युक्त पंक्तियों में श्याम कौन है? विषया आलंबन, आलंबन, आश्रय आलंबन या उद्दीपन? तो आपको ये पता है कि श्याम यानी कृष्ण के मन में भाव जगा है, तो जिसके मन में भाव जगा वो कौन है? आश्रय आलंबन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। पंक्ति कहती है उपर्युक्त पंक्तियों में संचारी भाव क्या है? ऑप्शन दिया है विषाद है, चिंता है, जिज्ञासा है, प्रेम है। तो आपको ये पता है कि पंक्ति कहती है बूझत श्याम कौन तू गोरी, तो उनके मन में भाव कौन सा जग रहा है? जिज्ञासा का। ठीक है, प्रेम से पहले क्या है? जिज्ञासा। तो इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा? सी। उपर्युक्त पंक्तियों में श्याम का गौरी से पूछताछ करना क्या है? स्थायी भाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि श्याम का गौरी से पूछताछ करना ये आश्रय की चेष्टा है? ये क्या है? आश्रय की चेष्टा। पहले कृष्ण के मन में भाव जगा, भाव जग के वो उनसे जाके क्या करते हैं? पूछताछ करते हैं। तो जैसे ही भाव जगने के बाद जो आश्रय की चेष्टा होती है वो क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। तो श्याम का गौरी से पूछताछ करना ये आश्रय की चेष्टा है, तो आश्रय की चेष्टा क्या कहलाएगा? अनुभाव। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से आप हर चीज को समझ सकते हैं, इसलिए हमने बिल्कुल क्लियर किया है हर चीज को कि कहां पर क्या होता है। किस रस का स्थायी भाव रति है? अब बहुत सावधानी से प्रश्न को पढ़ना है। किस रस का स्थायी भाव रति है? पहला ऑप्शन कहता है भक्ति रस, दूसरा ऑप्शन कहता है श्रृंगार रस, सी ऑप्शन कहता है दोनों का, और डी ऑप्शन कहता है दोनों का नहीं। अब उत्तर क्या होगा? दोनों का। क्योंकि हमने जब स्थायी भाव पढ़ा तो देखो ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे आपको उत्तर लगाने हैं। जब हम स्थायी भाव की बात कर रहे हैं तो कुल स्थायी भाव कितने हैं हमारे? 9 हैं हमारे पास। और रस कितने हैं हमारे? 11। और एक रस का एक स्थायी भाव होता है, तो 9 रस पे ही खत्म हो जाता है। तो 10वें और 11 के लिए कौन सा होगा फिर? तो फिर जब हम उसको सावधानी से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 10वें और 11वें रस जो है हमारा भक्ति और वात्सल है, उसमें दिया है ईश विषयक रति और संतान विषयक रति। और फिर जब हमने रस पढ़ा तो मैंने एक पंक्ति लिखवाई थी कि ईश विषयक और संतान विषयक ये दोनों ही रति के भेद हैं। तो रति के जब भेद हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों का ही स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास हो जाएगा। हंसी नहीं करना है, हंसी हिंदी शब्द आ जाता है और संस्कृत शब्द इसका हास है। हास का मतलब ही हंसी होता है, लेकिन हमें वही लिखना है जो हमें दिखाया गया, बताया गया। पंक्ति कहती है निम्न पंक्तियों में जनक तन्या क्या है? अब पंक्ति कह रही है कि कंकण कनिकनि नूपुर धुन सुन, कहते लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहीं कीनी, तात जनक तन्या यह सोई, धनुष जग जहि कारण होई। अब ये पंक्ति है, इनका अर्थ समझ लो पहले अच्छी से। पंक्ति कहती है कंकण कनिकन, ये तो हमें पता चल गया, कंगन, चूड़ी और घुंघरू की धुन को सुनकर। ठीक है, अब कंगन, चूड़ी और घुंघरू की धुन को सुनकर राम के हृदय में भाव जगा है प्रेम का। ठीक है, जो सीता जी हैं वो उपवन में आई है। ये घटना उस समय की है जिस समय धनुष यज्ञ हो रहा था। तो सुबह को जो सीता जी हैं वो उपवन में गई हैं गौरी पूजा के लिए, और राम गए हैं अपने गुरु की पूजा के लिए फूल लेने के लिए। तो दोनों का आमना सामना हुआ है वहां उपवन में। तो राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा, दोनों के मन में प्रेम जगता है। तो जब राम के मन में प्रेम जगा तो आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब राम के हृदय की बात को गुनी मतलब समझकर, तो लक्ष्मण जी ने बताया है। आगे क्या बताया है? तात जनक तन्या यह सोई। तात का मतलब बड़े भैया या पिताजी को भी कहा जाता है। तो यहाँ अर्थ है बड़े भैया से कि बड़े भैया यह जनक तन्या है, मतलब जनक की पुत्री है। धनुष जग जही कारण होई, और ये जो धनुष यज्ञ हो रहा है ये इसी के कारण हो रहा है। तो अब यहाँ पे जनक तन्या को ही देखकर तो राम के मन में भाव जगा है। तो फिर जनक तन्या कौन हुई यहाँ पर? विषया आलंबन। ठीक है, जो ये दोनों बीच में पंक्ति है मानहु मदन दुंदुभि दीनी,
अब इन पंक्तियों में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, तो ये दोनों तरह से आ जाती हैं पंक्तियां, कभी रस में आती हैं कभी अलंकार में। तो मानहु में आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ ये कहा गया है कि पंक्ति का ये कि जैसे ही राम के हृदय में भाव जगा, तो राम के हृदय में इस तरह से भाव जगा इतना तेज कि मानो कि मदन मतलब कामदेव ने स्वयं दुंदुभी बजा दी हो और उसकी मनसा, मनसा मतलब इच्छा, उसकी इच्छा पूरे विश्व पर विजय करने की हो। तो इस तरह से हमें ये पंक्तियों का अर्थ पता चलता है। इसका उत्तर हमें मिल जाता है अगर हम देखें तो विषय आलंबन हो गई जनक तनया, अगर आलंबन की आश्रय आलंबन की बात होगी तो कौन होंगे इसमें, राम हो जाएंगे। ठीक है, रस कौन सा होगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से आता है प्रश्न, या तो आपसे पूछेगा कि इसमें रस कौन सा है, फिर पूछेगा स्थाई भाव कौन सा है, फिर पूछ सकता है जैसे अभी भी इसमें पूछा जनक तनया कौन है, पूछ सकता है कि राम कौन है, या इसका आपको बताना है कि आश्रय आलंबन कौन है। तो इस तरह से आप इसे कई अलग अलग तरीके से प्रश्न आ जाता है। पंक्ति कहती है अगली, अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोमुख रहत उरद नहीं, डॉट 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 आगे कर दिया है पंक्ति ज्यादा, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। अब इन पंक्तियों में रस बताना है आपको। पंक्ति कह रही है कि जो वृष भानु कुमारी अर्थात जो राधा जी हैं वह कैसी हो गई हैं, बहुत ही मलिन हो गई हैं, बहुत उदास हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, उन्हें अपने मुख की भी सुध नहीं रहती है। और वो कैसी हो गई है, जैसे किसी नलिनी को हिमकर ने मार दिया हो, यानी जो हिम पड़ता है या जैसे कोहरा होता है, किसी कोहरे से अगर कोई फूल मुरझा जाता है, उसी तरह की उनकी स्थिति हो गई है। अब ऐसी स्थिति कब होती है किसी भी व्यक्ति की, वियोग में होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण जी नहीं है, कृष्ण जी चले गए हैं, तो अब राधा का ऐसा हाल हुआ है। नंबर 21 वीरों का कैसा होगा बसंत। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा, वीर रस। अब ये पंक्ति भी बहुत, अगर मौका मिले ना कभी इस कविता को पढ़ना, वीरों का कैसा होगा बसंत, आपको पता चलेगा कि क्या होता है। हम लोग, पता है आप जीवन में कुछ करो ना करो, लेकिन जो हमारे सैनिक होते हैं ना, उनके लिए अपने हृदय में एक प्रेम जरूर जगा के रखना। और कभी रास्ते में आते हुए आते जाते कभी कोई मिलता है ना, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो जरूर देना। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, हम जितने चैन और सुख आराम से यहाँ जी रहे हैं ना, वो किसके कारण जी रहे हैं, उन्हीं वीरों के कारण। तो यहाँ पंक्ति कहती है ना, वीरों का कैसा होगा बसंत। भाई प्रेम तो सबके मन में है, सबको समझ में आता है, वो भी अपने परिवार और सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने वही वर्णन किया है कि वीरों के लिए बसंत का क्या काम, उनके लिए क्या होगा, उनका तो बसंत वही होता है जहाँ वो अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। नंबर 22 रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। अब आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कही जाती हैं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। यानी सतगुरु की महिमा, गुरु की महिमा के बारे में बात हो रहा है। भक्ति रस होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाएंगे, शांत रस। निम्न पंक्तियों में हंस सुता की सुंदर कगरी क्या है। ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाहें। पंक्ति क्या कहती हैं कि हे ऊधो, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, और वो हंस सुता यानी यमुना का सुंदर किनारा। तो यमुना का सुंदर किनारा क्या है, मतलब आपको बताना है क्या है। आश्रय आलंबन है, उद्दीपन है, संचारी भाव है, विषय आलंबन है, क्या है। अच्छा, विषय आलंबन बोलेंगे सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है। तो निर्जीव है तो वो आलंबन तो होगा नहीं। अरे आलंबन में विषय आलंबन और आश्रय आलंबन दोनों ही तो आते हैं, सजीव ही तो होता है। उद्दीपन होगा, ये परिस्थितियां हैं, वो स्थितियां हैं, वो जगह है, उस जगह के बारे में, वो जगह निर्जीव है ना, लेकिन है विभाव का हिस्सा ही। ठीक है, तो विभाव में क्या है, उद्दीपन है। वो स्थिति, वो परिस्थिति, वो स्थान है, वो जगह का नाम है, जिसकी वजह से मन में क्या आ रहा है, भाव जग रहा है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उद्दीपन। वात्सल्य रस का स्थायी भाव बताइए।
संतान विषयक रति। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो यहाँ इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्ति कहती हैं कि यहाँ पे सखे मतलब मित्र के लिए आया है कि हे मित्र, मैं सत्य कहता हूँ, सुकुमार मत जानो मुझे, कोई नया नवेला कुमार मत समझो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, कि मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो ये पंक्तियाँ उस समय की हैं जब दुर्योधन ने मना किया कर्ण से कि तुम युद्ध नहीं करोगे। तो उस समय उन्होंने कहा कि क्यों, तुम्हें मुझ पर शक है या तुम्हें डर लग रहा है मुझे लेकर कि कुछ हो जाएगा मित्र को, क्योंकि दुर्योधन ने सीधी सीधी बात नहीं बताई कि पितामह मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं चाहता कि तुम युद्ध में जाओ और कुछ इस तरह से, अभी मेरे पास बहुत सारे वीर हैं, तो मेरे लिए बाद में रखना अपने आप को। तो तभी उस समय ये पंक्तियां कही हैं कर्ण के द्वारा। ठीक है, तो इनमें क्या होगा? वीर रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार। ठीक है, वीर रस नहीं, वीर में भी उतना आनंद नहीं आता लोगों को जो श्रृंगार में आता है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, जीवन में अगर वीर रस भी आपका हिस्सा हो जाए, आपको क्या लगता है कि आपका पूरा जीवन काल में सर्वाधिक असर जिसका होता है वो कौन सा रस होता है? श्रृंगार होता है। और कितना? पूरे जीवन काल में लगभग अगर प्रतिशत में आप देखें तो कितना प्रतिशत? 80% लगभग। हाँ, ये 90 भी आराम से। क्योंकि आप ये बताइए 24 घंटे में आप बात करें तो अगर आप रौद्रस में भी आ रहे हैं तो कितनी देर के लिए आप रौद्रस में हो सकते हैं? 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। इससे ज्यादा आप रौद्रस अगर आपके दिमाग पे रह गया तो पागल हो जाएंगे। एक ही रस है जिसे आप झेल सकते हैं, श्रृंगार रस, है ना। हाँ, ये चलता रहता है स्थायी एकदम। ठीक है, बाकी सब चीज तो घृणा भी, अगर विभत्स रस आपको 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा आपको आ गया आपके मन में तो मर जाएंगे, वॉमिटिंग होके और बेचैनी होके, परेशानी होके। तो क्षणिक होता, थोड़ा सा आता है चला जाता है, उतना ही भाग जाते हैं आप वहां से, है ना। संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति रस नहीं है, रस जो लिखा है काट लो, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे बात हो रही है स्थायी भाव की, रति स्थायी भाव होना चाहिए था। ये कौन से छात्र हैं जो बार बार लिख रहे हैं मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, इस पंक्ति में कौन सा रस है? भाई एक बात बताओ, जब मैंने पहले बोल दिया कि पहले सारे प्रश्न उत्तर को हो जाने, तो इतनी जल्दी इतना फड़फड़ा क्यों रहे हो? हाँ, वही तो कह रही हूँ ना, खामखा। अब देखो, अपना क्या नुकसान, हमारा कोई नुकसान नहीं है, या आप अपना नुकसान कर रहे हो? क्योंकि ये पंक्तियां आगे आने वाली हैं, वहां बताएंगे ही हम। अभी आप जितनी देर इसको लिख रहे थे और फिर यहाँ सेंड कर रहे थे, उतनी देर में जो बता रही थी, समझा रही थी, वो तो मिस हो गया। फिर बाद में कहेंगे, अच्छा, फिर ऑनलाइन वालों के अंदर एक बड़ी बेचैनी होती है, यहाँ आके भी कहेंगे मैम हमको डाउट कब बताएंगी। भाई पढ़ने का तरीका सीख लो आप, कि डाउट अपने आप ही नहीं रहेगा। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मेरा खुद की ये कोशिश रहती है कि आपके अंदर कोई डाउट बचे ही ना। पहले मैं पढ़ाती हूँ और खुद आपसे कहती हूँ कि आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा, और फिर बता देती हूँ उसको। बस आप लोगों को एक काम करना है कि ध्यान से मेरे एक एक शब्द को याद रखना है। ये आपके बस की है नहीं, पर ये मैं बता रही हूँ। आप लोग जब पढ़ते हो यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास आप पढ़ते हो, ये मैं गारंटी से कहती हूँ आपको जो याद रहता है वो 30% है बस। अगर आपको 60% याद हो जाए, रह जाए ना मेरी क्लास, तो आप तूफान मचा देंगे। आप ये कह देंगे हटो, हम पढ़ाएंगे हिंदी। समझ रहे हैं ना? 30% याद रहता है आपको, 30 बस। चलो आगे। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण, भक्ति और श्रृंगार वीर। कभी भी गलती मत करना, बिहारी जी तुमको किसने कहा? पहली चीज याद रखना है, बिहारी जी हैं रीति काल के, और रीति काल पूरा श्रृंगार से भरा पड़ा है। और बिहारी जी तो ऐसे हैं कि बिहारी जी के दोहों को सुनोगे तो आप कहोगे कि अरे हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी प्यार व्यक्त होता है। बिहारी जी बताते हैं कि नायिका छत पे बैठी हुई है और उसकी माँ उसके बाल बना रही है, और नायिका ने अपना हाथ ऐसे कर रखा है।
आराम से मस्त नायक को देख रही है। कैसे, आप बताओ। नायक खड़ा हुआ है गली में और उसकी अंगूठी में हीरा है, हीरे में नायक की छवि बन रही है, माँ को पता ही नहीं है कि श्रृंगार में बैठी हुई है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने दृश्य दिखाए हैं कि जब उनके दृश्यों को आप सुनेंगे तो अद्भुत ही, उन्होंने बहुत अलग ही वर्णन किया है। ठीक है, ये सुख आप लोगों को प्राप्त नहीं होगा बिहारी जी को सुनने का। बिहारी जी को सुनने का सुख प्राप्त होता है यूपीएससी और पीसीएस वाले बच्चों को, क्योंकि वो हिंदी साहित्य जब पढ़ते हैं, वो भी हिंदी साहित्य वालों को जब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो बिहारी जी के 100 दोहे पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि लिखा जाएगा तो उन्हें पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, उनका तो पता नहीं, पर तुम्हारे में जरूर आ गया है ना। हाँ, वो अपनी भावनाएं ना दूसरों पे डाल के व्यक्त की जाती है ना, समझते हैं। चलो नंबर नेक्स्ट देखो। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रैनु तन मंडित। पढ़ा था हमने, वात्सल्य रस है इसमें। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। पंक्ति कहती है कि मेरा जो पति है, प्रिय पति, वो कहाँ चला गया, दुख जल निधि डूबी, यानी मैं जो इस दुख रूपी निधि मतलब सागर में डूबी हुई हूँ, उसका सहारा कहाँ है। अब इन पंक्तियों में स्थायी भाव पूछा है कि विस्मय होगा, रति होगा, शोक होगा कि क्रोध होगा। तो इसमें शोक है, क्योंकि इन पंक्तियों में की पहली पंक्तियों से पता चलता है कि नायक की मृत्यु हो गई है और जो नायिका है वो विलाप कर रही है। और एक चीज से आप समझ सकते हैं कि वियोग श्रृंगार में अगर दुख शब्द दे दिया जाए तो वहां पर शोक हो जाता है, क्योंकि वियोग में नायक भूल कर भी ये नहीं कहता कि मैं दुखी हूं, क्योंकि वो दुखी नहीं होता, वो वियोग में भी आनंदित होता है। और जो कह दे कि मैं दुखी हूं तो उसको पता ही नहीं है कि फिर श्रृंगार है क्या चीज। क्योंकि आपका जो आप कहते हैं ना, जब प्रेम में रहते हैं, अगर मिलन है तो वहां भी सुख है, और अगर बिछोह हो गया है और वहां जो दर्द है उस दर्द में भी आपको आनंद ही महसूस होता है। तो इसलिए दुख शब्द जो है वो करुण के साथ आता है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, पंक्ति कहती है कि किलक मतलब किलकारी मारना, कि बच्चा जब किलकारी मार रहा है तो मैं बहुत ही मतलब कहते हैं निहारता रह जाता हूँ। इन दांतों पर मोती वारूं, और ये जो दांतों की चमक है ना, इन दांतों की चमक पर मैं मोती वारता हूं। अब किलकारी तो बच्चा ही मारेगा, और किलकारी बच्चा मारेगा तो रस क्या हो जाएगा, वात्सल्य। भरत मुनि के सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव हमने पढ़ा था उस चीज को। ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। उस काल मारे क्रोध का। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ऑप्शन सारे पढ़ना। कभी ये ऐसा भी हो जाता है श्रृंगार रस, फिर संयोग श्रृंगार और वियोग दे देता है। कभी आपको लगे कि श्रृंगार पहले दे दिया, लगा के आ जाए, है ना। ऑप्शन सारे पढ़ने हैं आपको। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, वीर कौन बोल रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के, क्रोध से तन कांप रहा है तो वीर रस नहीं है इसमें, रौद्र रस है, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पंक्ति है मीरा जी की, ठीक है। तो इसमें भक्ति रस होना चाहिए, भक्ति रस नहीं है तो शांत रस होना चाहिए, ठीक है। राग है कि रूप है कि, रस है कि जस है कि, तन है कि मन है कि, प्राण है कि प्यारी है। तो पंक्ति कौन सी होगी इसमें, ऑप्शन है आपके पास, बताओ। यहां पर बात ऐसी हो रही है, जब है कि शब्द आ गया ना तो समझ लो उसमें क्या है, उसमें संदेह अलंकार। और संदेह अलंकार जिन पंक्तियों में है तो रस कौन सा मिलता है अक्सर, अद्भुत रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात। इन पंक्तियों में रस कौन सा है, श्रृंगार। किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, शांत रस, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आता है, जो आपका प्रश्न आया था 9वां रस से। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, निर्वेद।
शांत रस का है, ठीक है, भक्ति का नहीं, शांत रस का। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? देखो, पंक्ति कहती है कि मुझे फूल मत मारो। अब सखी है और नायिका है, जो सखियां हैं वो नायिका को फूल फेंक कर मार रही हैं, बगीचे में है वो, तो वो उनसे कह रही है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी। अब वियोगनी शब्द उसने कह दिया तो ये बात समझ लो कि वियोगनी का मतलब क्या हो गया, वियोग में है, विरह में है, और जो विरह में है तो वहां क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा, ठीक है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय मतलब आश्चर्य, और आश्चर्य कहाँ होता है, अद्भुत में होता है, तो अद्भुत रस हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ठीक है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में करुण रस होगा, ठीक है, कि दुख ही जीवन की कथा रही। सरोज स्मृति से ये पंक्तियां हैं, और सरोज स्मृति मृत्यु के बाद लिखी गई थी, सरोज की मृत्यु हो गई थी तब, तो उसके बाद लिखी गई है कि उसके जीवन की जो कथा थी वो क्या है, पूरी तरह से दुख ही रहा है। तो करुण रस यहाँ पर है। घिरे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? देखो, ध्यान देना, हमने पहले ही पढ़ा है कि श्रृंगार रस में और संयोग श्रृंगार रस में किसी नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन होगा तो क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। पंक्ति कहती है घिरे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, कि जो नायिका है उसके घुंघराले बाल उसके मुख पर ऊपर से नीचे की तरफ लटके हुए थे। अब मुख के पास आए हुए हैं बाल, ठीक है, और कैसे, नील घन सावक से सुकुमार। नील मतलब नीले, घन माने बादल, जैसे ऐसा लग रहा है मानो कि नीले घने बादल के सावक, शावक मतलब शेर का बच्चा होता है, तो कोमल सा होता है, बहुत ऐसे रुई जैसा लगता है उसका शरीर, तो उसी से इसकी तुलना की गई है कि जो बाल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सुकुमार सावक हों और नीले घने बादल हों, और सुधा भरने को विधु के पास वो आए हो। सुधा मतलब अमृत, अमृत भरने को विधु माने चंद्रमा। तो यानी नायिका के जो घुंघराले बाल हैं, जो चेहरे के पास गिरे हुए हैं, वो कैसे लग रहे हैं नायक को, जैसे मानो कि नीले घने बादल चंद्रमा के पास आ गए हों, चंद्रमा के आगे आ जाते हैं, जैसे आधा चंद्रमा ढक जाता है, आधा बादल रहते हैं, तो उस दृश्य को नायिका के मुख से इसने दर्शाया है। तो यहाँ पे रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझई मन ही मन रहिए। अब पंक्ति कहती है कि हे केशव कही न जाई, मतलब कह नहीं सकता कि जो मैंने रचना देखी है, जो विचित्र रचना देखी है, बस इतना ही समझ लो कि मन ही मन उसे रख लो। अब जैसे आपने मान लो कोई विचित्र घटना देखी हो जिससे आपके मन में अद्भुत या आश्चर्य आपके मन में आता है, तो आप किसी अपने दोस्त को भी दिखाना चाहते हैं, तो आपका दोस्त कहता है कि भाई बताना कैसा लगा, तो आप कहेंगे देखो देख बताने से नहीं होगा, शब्द ही नहीं है उसके लिए, वो तो मन ही मन रखा जाएगा, जब तुम देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। जैसे मान लो आपने 4D मूवी देखी है कभी, 3D तो आती है, 4D देखो 3D मूवी, जैसे आजकल अवतार आई हुई है ना, देखिए अवतार मूवी देखी है आप लोगों ने? 1 देखी है? 1 कितने लोगों ने देखी है? 1, हाँ, अवतार 1 पहले जो आई थी, और दूसरी देखो, जिसने पहले देखी होगी वो दूसरी देखने जरूर गया होगा, क्योंकि पहली जो मूवी है उसका मतलब क्रेज है कि अच्छा दोबारा देखना है क्या है। तो अभी मैंने देखी थी 4D, तो उसमें 4D में क्या है कि आपको वो गॉगल्स देते हैं, अगर आप चश्मे हटा के देखेंगे तो 3D में वो 3D का होता है, तो वहाँ पे 3D में इतना है कि चश्मे लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप इनको पकड़ सकते हो, छू सकते हो, बिल्कुल हाँ, पास में आके दिखता है। और 4D उसके एक कदम आगे है कि आप अगर मान लो कि वो आकाश में उड़ रहे हैं, उन्हें हवा लग रही है, तो तुम्हारे मुंह पे भी वो हवा चला देते हैं, तो आपको भी हवा लगने लगती है,
चश्मे तो वहां भी मिलते हैं, वैसा भी दिख रहा है। अगर वहां बारिश आ रही है तो तुम्हारे ऊपर बूंदे गिराएंगे, अरे ठंड वही तो, मान लो अगर जैसे कोहरे का सीन दिखाया है कि वो कोहरे में से गुजर रहे हैं तो पूरे हॉल में वो कोहरा सा हो जाता है, वो सारी चीजें ऐसे है। तो अब वो चीज ऐसी है कि उसे मैं ये कह सकती हूँ कि बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब कि आपको जैसे जब आप मूवी देख रहे हैं और वहां पे नायक नायिका अगर बारिश में भीग रहे हैं तो आप अपने दिमाग में लेकर आते हैं कि ये बारिश में भीग रहे हैं तो इनको ठंड लग रही होगी। लेकिन 4D ऐसा है कि जब वो बारिश में भीग रहे हैं और आपके चेहरे पे भी बूंद पड़ती है तो आपको वो एहसास अपने आप हो जाता है कि आप सोचना नहीं पड़ता दिमाग से। तो वो जो एहसास है, लेकिन आनंद तो बहुत आता है। अब वो उड़ रहे हैं, अब वो उड़ के ऐसे नीचे जा रहे हैं तो आपकी चेयर को भी वो ऐसे ही झटका दे दे रहे हैं, अब वहां पे चेयर जो है वो हिलती है। तो ऐसा नहीं कि आप गिरोगे, इतना झटका नहीं, पर आपको एहसास हो जाता है कि हाँ इतना भी नहीं भिगाते हैं आपको कि ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उस चीज को देखोगे तो उसका अनुभव आपको तभी होगा। तो हम उसे कह सकते हैं कि जब मैंने अवतार 4D में देखी तो वो मेरे लिए अद्भुत रस है वहां पर, और ऐसा ही है कि मतलब इतना विचित्र है कि उसे मैं बयां नहीं कर सकती शब्दों में। वो तभी होगा जब आप उसको देखेंगे, तभी आपको महसूस होगा। तो इसमें हमारा अद्भुत रस आ गया, ठीक है। जहते हैं मज्जा मांस रचीर लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड़ सेतु कहू कहू रत्नारे। पता है विभत्स हमने व्याख्या करी थी। अब देखो ये बताओ, आपको ये आप लोगों को दिमाग लगाना है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। इन पंक्तियों में रस निहित है। कौन सा रस है आपको बताना है। अब ऐसी पंक्ति आ जाए तो आप किस तरह से करेंगे रस। मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन को काट के करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पंक्ति में पहले इसको समझो, कह रहा है कि ज्यों ज्यों लगती है, जैसे जैसे नाव पार लग रही है, उर मतलब हृदय में अलौकित मतलब उत्पन्न हो रहे हैं, सत विचार 100 विचार। तो पंक्ति का अर्थ आपको मिल गया कि जैसे जैसे नाव पार लगती जा रही है वैसे वैसे हृदय में 100 विचार उत्पन्न होते जा रहे हैं। अब ऑप्शन कह रहा है कि संयोग श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस। किसी बच्चे की बात नहीं हो रही है तो ये कट जाएगा। क्या इस पंक्ति से आपको ऐसा लग रहा है कि वैराग उत्पन्न हो रहा है या भक्ति उत्पन्न हो रही है? नहीं, तो शांत भी कट जाएगा, ठीक है। क्या आपको उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि हाँ अब कोई मरने वाला है या ऐसा कुछ है? नहीं, तो वीर रस भी बचता क्या है? संयोग श्रृंगार, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब ये पंक्ति बस एक ही पंक्ति दी है। यहाँ कोई नायक है, वापस लौट रहा है, उसे अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने का उसके मन में कोई भाव है, तो ये चीज भी हो सकती है, इसलिए इसमें संयोग श्रृंगार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति कहती है पुनि पुनि मुनि अक्सही अकलाही देखी दशा हर जन मुस्काही। पढ़ा था हमने, हास्य रस होगा इसमें। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इसमें करुण रस हो जाएगा, पढ़ा है हमने, देखिए इसकी व्याख्या। आगे देखो, देखी रूप लोचन ललचाने हर से जन निज निध पहचाने। इन पंक्तियों में बताओ उपर्युक्त पंक्तियों में किस रस की निष्पत्ति हुई है? श्रृंगार, करुण, रौद्र या अद्भुत? पंक्ति कहती है देख रूप लोचन। लोचन मतलब, लोचन का मतलब क्या होता है? हाँ, नयन, आंखें, ठीक है। पर्यायवाची याद रखा करो, ठीक है। तो रूप को देखकर जो नयन हैं वो ललचाने लगे हैं। हर से जन निज, निज माने अपनी, स्वयं की। निधि, निधि का मतलब आ जाता है, अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। भंडार से आ जाता है निधि का मतलब, निधि का मतलब संपत्ति से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ जो होगा अपनी संपत्ति से आ जाएगा। तो जो अपनी संपत्ति को पहचान कर मन जो है वो हर्षाने लगा है। तो यहाँ पे पंक्ति क्या है कि जिस समय रामचंद्र जी स्वयंवर में आ रहे थे तो उस समय सीता ने उनको देखा और वो ये बात समझ गई, या उनके मन में यही हो गया कि मेरा वर जो है वो यही है। तो उस समय ये पंक्ति कही है कि सीता जी के जो नेत्रों ने उन्हें देखा है तो वो मुस्कुरा उठी हैं, किसको? अपनी संपत्ति को देखकर। अब अपनी संपत्ति वही चीज है, वहां पे संपत्ति कह दिया है, हम आजकल कुछ और कहते हैं ना।
तो इन पंक्तियों में क्या है, श्रृंगार है। आगे आता है, स्वान अंगरीन को काटी काटी के खात विदारत। जो कुत्ते हैं वो उंगलियों को काट काट के खा रहे हैं, तो विभत्स हो जाएगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हिलावे दुलावे, वात्सल्य हो जाएगा। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। उत्साह स्थायी भाव किस रस का होता है, वीर रस का। नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच। कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिलो निरंच। इन पंक्तियों को बताओ, इनमें कौन सा है। ऑप्शन दिया है रौद्र, विभत्स, भयानक, वीर। पंक्ति कहती है, नभ में झपटत बाज लखी। लखी मतलब ललचाई हुई नजरों से देखना। अब आकाश में बाज जो है वो ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। भूल्यो सकल प्रपंच। अब ये वाली चीज जो नीचे है जमीन पर, उस व्यक्ति या उस प्राणी को, उस जीव को पता चल गई है कि ऊपर से जो बाज है वो ललचाई हुई नजरों से झपटते हुए नीचे आ रहा है। तो भूल्यो सकल प्रपंच, वो अपना सारा प्रपंच मतलब खेल, जो वो नीचे खेल कर रहा था, अपनी दुनिया में था, वो उस सारी चीज को क्या हो गया, भूल गया। कंपित तनु व्याकुल नयन, तन कांपने लगा और नयन कैसे हो गए, व्याकुल, बेचैन हो गए। लावक हिलो निरंच। अब कोई लावक है, बच्चा है कोई छोटा, किसी का, किसी प्राणी का, और उसको बाज ने ऊपर से देख लिया है, तो उसे खाने के लिए आ रहा है, वो खेल रहा होगा बेचारा। तो अब वो भाग रहे, तो वो 1 इंच भी इधर उधर हिल नहीं पाया। तो उसके मन में कौन सा भाव है, भयानक रस हो जाएगा उसके, क्योंकि उसे तो समझ में आ गया कि अब काल आ गया, ठीक है। तो भयानक रस इसमें हो जाएगा। निश्चर हीन करूं मही, भुज उठाई पनकीन। हमने जाना था वीर रस है इसमें, जब भुजा उठाकर प्रण किया राम ने। आगे बतरस लालच लाल की, इन पंक्तियों में भी क्या है, श्रृंगार है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत। ये भी पढ़ा था, क्या हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है, बताओ। श्रृंगार, वीर, भक्ति, वात्सल्य। पंक्ति कहती है, पानी ही ते हिम भया। पानी से क्या बन गया, हिम, और हिम है गया बिलाए। बिलाए का मतलब पानी, ठीक है। पानी से हिम बर्फ बना, और बर्फ से क्या हो गया, पानी। तो यहाँ पे आगे पंक्ति फिर बताती है कि ईश्वर भी ऐसा ही है, आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा, यही चलन होता रहता है आत्मा और परमात्मा का। तो इन पंक्तियों में ईश्वर और आत्मा के प्रेम और उसकी अस्तित्व की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। तो इसमें भी भक्ति रस हो जाएगा, ठीक है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है। ऑप्शन दिया हुआ है श्रृंगार, वीर, शांत, वात्सल्य। शांत हो जाएगा। ध्यान देना, तपस्वी शब्द दिया है, कोई तपस्वी है, वो बहुत ही क्लांत मतलब बेचैन, परेशान है। वेदना का यह कैसा वेग, उसके अंदर किसी चीज की वेदना है और वो बहुत ही आवेग में आ रही है, मतलब वो उठ रही है, उसके हृदय में है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। इस बात से तुम कितने हताश निराश हो गए। और जो हताश निराशा जो आती है वो किस में आती है, शांत रस में आती है। तो इसलिए इन पंक्ति में क्या हो जाएगा, शांत रस। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है। मिथ्या का मतलब बेकार, झूठा, ठीक है। पंक्ति कहती है हाय सब मिथ्या बात, मतलब ये सारी बेकार बातें हैं। आज तो सौरभ का मधुमास, सौरभ का ये बसंत ऋतु के लिए आया है, ठीक है। मतलब
सौरभ का मधुमास, यानी बसंत ऋतु क्या होता है, बसंत ऋतु मिलन का मौसम होता है। और शिशिर में भरता सूनी सांस, अब कोई बसंत का मौसम चल रहा है और उस समय कोई आहें भर रहा है, तो किस वजह से आहें भर रहा है, क्योंकि उसका प्रेमी या उसकी प्रेमिका उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अब जब उसे तो चाहिए अपना प्रेमी या प्रेमिका पास में और वो है नहीं, और बाकी लोग बात कर रहे हैं इधर उधर की, तो उसको क्या लगता है, यह सब मिथ्या बात, वो कहे ये सब बेकार बातें हैं, हटाओ, इन सब चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि वो वियोग में, तो वियोग श्रृंगार आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है, शांत रस हो जाएगा। प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, शांत रस। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, बिना गोपाल, अरे वात्सल्य एकदम ऐसे ऐसे कैसे, हाँ आराम से आराम से, पंक्ति को देखो। बिनु गोपाल, बिना गोपाल के, बैरन भई कुंजे, कुंजे मतलब ये जो फूल फुलवाड़ियां हैं इनके लिए कहा गया है। तो अब जब ये किसके लिए होता है, फूल फुलवाड़ियों में प्रेम नजर आता है, ठीक है, वहां बच्चा नजर नहीं आता, तो समझा करो भावनाओं को। तो जो गोपिकाएं वो कह रही हैं कि बिना गोपाल के ये कुंजे भी हमारे लिए क्या हो गई हैं, बैरन हो गई हैं, दुश्मन हो गई हैं। तो क्या है यहाँ पर, वियोग है। ठीक है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटजीन, मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। नायक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। वीर रस नहीं है, रौद्र है। गुस्से में कह रहा है सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, कोई भी जयद्रथ को मुझसे नहीं बचा सकता। अब ये क्या है, घोषणा हो रही है, धमकी दी जा रही है, तो वो वीर कहाँ है, रौद्र है, गुस्से में है। ठीक है, पता है ना, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी तब। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों के दूरस्थ तीर, धारा का कृस कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा, वियोग, वात्सल्य, संयोग, अद्भुत। देखो पंक्ति कहती है जब पहुंची चपला बीच धार, यहां चपला का मतलब नाव से है। ठीक है, छिप गया चांदनी का कगार, और जो चांदनी का जो उजाला था वो क्या हो गया है, थोड़ा छिप गया है। दो बाहों के दूरस्थ तीर, धारा का कृस कोमल शरीर। पंक्ति कहती है कि जो नदी है, जैसे ये नदी है, अब इसके ये किनारा और ये किनारा, ये दो किनारे हैं, इन किनारे के बीच में पानी की जो धारा है वो बह रही है। तो वो कवि ने कहा है कि दृश्य ऐसा हो रहा है कि ये जो दोनों किनारों के जो किनारे हैं ये कैसे लग रहे हैं, जैसे दो बाहें हों, और इन दोनों बाहों के बीच में जो धारा है उसका कृस कोमल शरीर कैसा हो, आलिंगन करने को अधीर, और ये दोनों बाहें जो है उसे आलिंगन करने को बेचैन हो, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या, श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। तो श्रृंगार का वर्णन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग। अब ये पंक्ति हमने पढ़ी है, क्या है इसमें अलंकार कौन सा है, ज्यों, उत्प्रेक्षा है। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा, नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा, रस हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो अब ये बताओ, जो आपकी पंक्तियां हैं इनमें से कोई पंक्ति ऐसी है जो ऐसी रह गई हो जिसका अर्थ ना आया हो? जी बिल्कुल है, और अभी हम 1 घंटे और पढ़ने वाले हैं, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, हाँ हाँ, ब्रेक लेके हम करेंगे, रुक जाओ, तसल्ली करो, है ना। देखो यहाँ पर क्या था, 24 देख लो जो इसमें है। हे सारथे हे श्रवणे, क्या देवेंद्र भी आकर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। और इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा,
इसमें होगा वीर रस। अभिमन्यु ने अपनी बात कही है। जब चक्रव्यूह बना दिया गया तो उस समय अभिमन्यु जो है उसने अपने बारे में बताया है कि मैं ये कर सकता हूँ, और हम तो क्षत्रिय बालक हैं, तो हमारा जो ये व्यू इस तरह का, ये तो हमारा खेल होता है, इन्हें रचा के हम खेल करते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा, अब जन देहु दोष मोहि लागू, लोगु कटुवादी बालक वध जोगु। अब ये पंक्ति उस समय की है जब धनुष तोड़ दिया गया और परशुराम जी आ गए, वहां पे प्रकट हो गए। अब वो क्रोध की अवस्था में है, और लक्ष्मण जी जो है वो, रामचंद्र जी तो कुछ बोलते नहीं है, बिल्कुल शांत है। अब लक्ष्मण जी उन्होंने आके बोलना शुरू किया, कौन है वो मरेगा और ये होगा। लक्ष्मण जी इतने क्रोध में आ गए हैं, भैया के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है कोई। तो वो उनसे वाद विवाद कर रहे हैं परशुराम जी से। तो जब उनसे उनकी बात को कह रहे हैं और उन्होंने ये बात बोल दी कि जिस धनुष को तोड़ने के ऊपर तुम इतना बवाल मचा रहे हो, ऐसे धनुष तो हम खेलते खेलते कितने तोड़ देते हैं, और तुमको ऐसे धनुष चाहिए, लाओ हम तुम्हारे लिए कितना इंतजाम कर देते हैं, ऐसे बच्चे की तरह। और ये बोल दिया कि बच्चे की तरह रुदन कर रहे हो, धनुष टूट गया तो। अब इस बात पे उन्हें और ज्यादा क्रोध आ गया। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के वचन कठोर जो है वचन, उनको सुनकर परसुधारी धरे उधर घर घोरा, उनके जो मन, मतलब अभी तक उन्होंने जो अपने मन में शांति रख रखी थी वो छूट गई। अब उनमें धैर्य नहीं धारण हो रहा। अब जानी देहु दोष मोहि लागू, कह रहे अब जान दो, मुझे अगर दोष लगता है बालक वध का तो जाने दो, कटुवादी बालक वध जोगू। अब ये जो कटुवादी यानी जो कड़वे वचन बोलने वाला बालक है, अब मैं इसका वध कर ही दूंगा। तो उन्होंने अपना फरसाई उठा लिया। फिर 22 के तो कौन सा इसमें हुआ? रौद्र, ठीक है, रौद्र रस होगा, लिख लेना साथ में। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जई छिन में, गर्व करे क्या इतना। रे मन, ये जो तन है ये कागज का पुतला है, लागे बूंद, इस पे 2 पानी की बूंद पड़ेंगी और यह क्षण में ही क्या हो जाएगा? गल जाएगा। गर्व करे क्या इतना, और तू इस पर इतना गर्व क्यों कर रहा है। तो इन पंक्तियों में क्या है? उपदेश दे रही हैं ये पंक्तियां। और याद करो मैंने क्या बताया था कि उपदेश देने वाली पंक्तियां किस रस में आएंगी? नकल कर लो, नकल कर लो, है ना, शांत रस में कर लो। आज तो यहाँ पे तो मौका है, यहाँ तो पता कर लोगे कि हाँ यहाँ पे दिया है, तो वो सेट हो जाएगा दिमाग में। फिर क्लास जब परीक्षा में जाओगे वहां दिक्कत होगी। हाँ, क्लास में ये कोई नकल थोड़ी ना है, ये कोई नकल थोड़ी ना है, यहाँ कोई परीक्षा थोड़ी चल रही है। तभी तो मैंने कहा कि शर्माओ मत, देख लो पीछे क्या लिखवाया है मैंने। यहाँ मौका है देखने का, वहां मौका नहीं होगा, ठीक है। चलो, पानी ही ते हिम भया, ये तो हमने अभी सुना। नव में झपटत बाज, ये भी किया, हाय सब मिथ्या बात, काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। सबसे पहले तो इस पंक्ति में अलंकार बताओ, चलो बाद में बता देना, मैं अर्थ बता देती हूँ, ठीक है। पंक्ति कहती है काहेरी नलनी तू कुमलानी, पंक्ति कह रही है हे नलिनी, मतलब कमल के फूल के लिए कहा जा रहा है कि तू क्यों कुमलाई हुई है, मतलब मुरझाई हुई क्यों है। तेरे नाल सरोवर पानी, जबकि जो तेरी नाल है वो सरोवर के तालाब के पानी में ही है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल से ही तो तेरी उत्पत्ति होती है, और जल में ही वास मतलब अंत हो जाना। यहाँ पर अब वास का 2 अर्थ होते हैं ना, पूरे जीवन भर एक जगह जहाँ रहना और लास्ट में वहीं मर जाना। तो वही है कि पूरे जीवन भर तेरा क्या होता है, वहीं रहना है। जल से उत्पत्ति हो रही है, जल में ही सारे जीवन भर रह के वहां नष्ट हो जाना है। जल में नलनी तोर निवास, निवास का मतलब रहना, और जल में ही तू रहती ही है। तो फिर तू क्यों मुरझाई हुई है, क्यों कुम्हलाई हुई है। इन पंक्तियों में उपदेश है, और उपदेश है तो शांत रस है, ठीक है। अब इसमें ये तो शब्दार्थ पढ़ा आपने, इसका एक भावार्थ। भावार्थ यह है कि कवि कहता है कि हे आत्मा रूपी कमलनी, मतलब आत्मा के लिए कहा है कि तू क्यों मुरझाई हुई है, तू इतनी बेचैन क्यों है, या ईश्वर की प्राप्ति में यहाँ वहां क्यों भटक रही है। तेरे नाल सरोवर पानी, इसका मतलब यह है कि जो
तेरा जो रूप है वो किसका प्रतिरूप है? परमात्मा का प्रतिरूप है। और परमात्मा से तेरी उत्पत्ति है आगे कि जल में उत्पत्ति जल में वास, यानी परमात्मा से ही तेरी उत्पत्ति हो रही है और फिर मरने के बाद परमात्मा ही तुझे विलीन हो जाना है। और जल में नलनी तोर निवास, पूरे जीवन भर आत्मा जो है वो परमात्मा का ही प्रतिरूप होती है। कैसे कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर ईश्वर वास करते हैं। तो किस वजह से ईश्वर वास करते हैं? उस आत्मा से। ठीक है, तो उसी चीज को दिखाया है कि फिर भी तू मुरझाई हुई है, फिर भी तू ईश्वर को इधर उधर यहाँ वहां भटक रही है, घूम रही है। तो ये बात जो पंक्ति है ये आपको संदेश देती है। तो इसमें क्या हो गया? अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, साथ में पंक्ति आ जाती है अन्योक्ति अलंकार में कि अन्योक्ति अलंकार है, दो अर्थ हैं इसके, एक शब्दार्थ है और एक भावार्थ है। और उसके साथ इसमें रस कौन सा है? शांत रस है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये आपको वो चीज़ भी दिखाती है ईश्वर के प्रति जो हम ये देखते हैं, खोजते रहते हैं यहाँ वहाँ, और इन मूर्ति पूजाओं के पीछे हम भागते रहते हैं। ठीक है, तो मूर्ति पूजाओं के पीछे हम भागते रहते हैं, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि हमारे अंदर ईश्वर का वास है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, ये भी हमने किया। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। पंक्ति कहती है मन में उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी। अब ये शांत रस है इसमें, और शांत रस की स्थिति क्या होती है कि जब उसके अंदर वैराग उत्पन्न होता है तो वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है। जब उसको कोई किसी बात का ऐसा झटका लगता है या कोई ऐसी बात उसे उसके जीवन में घटती है कि जिससे उसके अंदर ये हो जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और ये सारी चीज सब बेकार है, तो वैसी ही वेदना उसके मन में बह रही है। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। और इंसान को जब ऐसा एहसास होता है तो वो क्या हो जाता है? एकदम शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। तो उसके अंदर की जो वेदना है उसको अंदर ही अंदर क्या कर रही है? चुप रहने पर मजबूर कर रही है। आगे पंक्ति कहती है दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था। दुर्गम मतलब वो पथ जो जहां पर जाना बहुत कठिन है। उस कठिन पथ पर जो उसको चलने का संबल मतलब बल, ठीक है, बल जो था उसके अंदर, उस दुर्गम पथ पर चलने का वो क्या हो गया है? छूट गया है। जब इंसान के मन में वैराग उत्पन्न होता है तो वो जो इन परिस्थितियों से लड़ता है ना, सामाजिक परिस्थितियों से, तो एक बल के कारण ही लड़ता है। तो वही बल अब उसका क्या हो गया है? छूट गया है। अविचल अविकल वह प्राणी, अविचल मतलब जो कभी विचलित नहीं होने वाला था, अविकल मतलब जो कभी परेशान नहीं होता था, कभी विचलित नहीं होता था अपने पद से और कभी परेशान नहीं होता था, वह प्राणी भीतर से टूट गया था। और वो क्या हो चुका है? अब भीतर से टूट गया है। तो जब ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के मन में आती है तो वहां पर क्या होता है? शांत रस होता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नादार। देखो ध्यान देना, जरूरी नहीं होता कि सारे शब्द आपको उसी दिशा की तरफ ले जाएं। जैसे इस पंक्ति में शब्द है चुंबन, शब्द आया है। चुंबन का मतलब चूमना होता है। तो कई बार लोग इसको सोच लेते हैं कि ये तो श्रृंगार में होगा, तो श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार लगा देते हैं या फिर वियोग लगा देते हैं। तो नहीं, इसमें करुण रस है। क्या हुआ है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कोई नायिका है, उसके पति की मृत्यु हो गई है और नई नवेली दुल्हन थी वो, तो कवि यहाँ पर विलाप कर रहा है उसकी स्थिति को देखकर कि अभी तो उसके मुकुट बंधा था, मतलब दुल्हन बनी थी, कल ही हुए हल्दी के हाथ। कल का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन पहले, कल का मतलब है अभी कुछ दिन पहले। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, मतलब जो एक पति से जो एक शर्म खुल जाती है, अभी तो वो भी नहीं खुली थी, यानी नया नवेला जोड़ा था। हाय रुक गया यही संसार, यानी क्या हुआ? उसका ये संसार तो यही रुक गया। बना सिंदूर अनल अंगार। अब ये पंक्ति आपको बता देती है कि इसमें ऐसा हुआ है कि मृत्यु हो गई है। कहा है कि बना सिंदूर, किसी स्त्री के लिए उसका सिंदूर अगर अंगार बन जाए,
यानी आग का अंगारा बन जाए तो क्या होगा, वो तो तभी होता है ना जब वो विधवा हो जाती है। तो यहाँ पे वही कहा है, तो अब वो विधवा हो गई है कि यानी उसका सिंदूर क्या हो गया, उसके लिए अंगार बन गया है। वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नादार। अब जो वो स्त्री है जिसके साथ ऐसा हुआ है उसकी हालत कैसी हो गई है, जैसे कोई सुकुमार लतिका मतलब कोमल लता जो होती है, और वातहत मतलब चक्रवात में किसी आंधी या तूफान से वो झुलस जाती है और बिल्कुल टूट के छिन्न भिन्न हो जाती है, ऐसी ही जो वो नायिका है वो पड़ी हुई है उस खबर को सुनकर, है उसके साथ ऐसा हो गया है। तो यहाँ क्या है, करुण रस है। मुझे फूल मत मारो, ये हमने देखा ही। दुखी जीवन की कंकण अति मलिन घिरे थे घुंघराले बाल, धसती धरा, ये भी पढ़ा हमने। मैं सत्य कहता हूँ बिन पग चले आंखें निकाल उड़ जाते, ये नहीं पढ़ा। आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कोवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बहते बेटे। अब ये पंक्ति कह रही है आंख निकाल कर उड़ जाते थे, जो कोए थे, जो हमने पहले दूसरी भाषा में पढ़ा, अब ये दूसरी भाषा में यानी खड़ी बोली में है ये। तो ये कहा है कि आंख निकाल कर कोए उड़ जा रहे हैं और क्षण भर को वहां से फिर आंखों को खा के फिर वापस आ जा रहे हैं वहां पर। सब जीभ खींच कर कोए चुबला चुबला कर खाते, जो शव है जो लाश है उसकी जीभ को खींच कर कोए ले जा रहे हैं और चबा चबा के खा रहे हैं। भोजन में स्वान लगे थे मुर्दे थे भू पर लेटे, जो मुर्दे हैं वो भूमि पर लेटे हुए हैं और उनके मांस को खाने में स्वान यानी जंगली जो कुत्ते हैं वो लगे हुए हैं। खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बहते बेटे। अब वो जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वानों के, अब जो वो तो मांस खा ले रहे हैं लेकिन छोटे बच्चों से तो वो चीरा नहीं जा रहा, तो वो चटनी के समान उसको चाट रहे हैं जो मांस बह रहा है। तो उन लोगों की दावत चल रही है, पर आप लोग इतना सड़ा सा मुंह क्यों बना रहे हैं? ठीक है, क्योंकि आपके मन में विभत्स उत्पन्न हो रहा है। चलो चलो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, ये भी किया था। केशव कहीं न जाई उस काल मारे, राग है कि रूप है प्रिय पति वह मेरा। ठीक है, सारा हो गया। तो अब यहाँ पर ये हमारी सारी चीजें हो गई हैं। अब चलो ठीक है, तो आप लोगों के लिए ब्रेक देते हैं, तब तक आपको कुछ खा पी लो। ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान दें, 1 बजे से, ठीक 1 बजे से हमारी फिर दोबारा से क्लास शुरू होगी और टॉपिक हमारा जो इसमें बच गया है इसके बाद है हमारा काव्य गुण शक्ति, है ना, काव्य गुण एवं शब्द शक्ति। ये टॉपिक है हमारा आधा घंटे का है, आधा पौन घंटे का। इसे भी आज हम समाप्त कर लेंगे, वरना फिर 1 दिन की क्लास हमारी एक्स्ट्रा जाएगी। नए बैच, जो हमारा नया बैच है वो आ चुका है, अनाउंसमेंट हो गया है, 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो मतलब आपका 17 या 18 जनवरी को ये बैच समाप्त हो जाएगा। ये उन छात्रों का बैच समाप्त होगा जिन छात्रों ने वर्णमाला से किया है, और जिन छात्रों ने पद के भेद से संज्ञा से शुरू किया है उनका नहीं खत्म होगा। जिन्होंने अभी क्लास शुरू की है उनका खत्म नहीं होगा। तो मतलब 19 तारीख से हमारी वर्णमाला शुरू होगी, तो नया बैच वो वहां पर है, तो इसलिए हम जल्दी ही कर देते हैं। सेम, हाँ, आप लोगों को कुछ हिलना डुलना नहीं है, आपको ऐसे ही आते जाना है। बस आपको क्या फर्क पड़ेगा कि आप अभी इकाई 6 लेकर आ रहे हैं, उस दिन आप इकाई 1 लेकर आएंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा। शब्दावली आपको लेके ही आनी है, और साथ ही साथ देखो क्लास में शब्दावली तो मैं जितना हो सके उतना कराऊंगी, लेकिन अब आपकी शब्दावली यानी 6-7 या हो सकता है सोमवार से या सोमवार से अगले दिन में आपकी शब्दावली मैं शुरू करने जा रही हूँ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उसी में मैं एक सेट करके पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे रहेगी वो। वहाँ पे ऐसा है कि उस शब्दावली को मैं अपने एप्लीकेशन में भी डाल दूंगी एक तरफ, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही देख सकते हैं। तो आप वहाँ जाके देखें, यूट्यूब चैनल पे जाके देखें या एप्लीकेशन के थ्रू देखें, जैसे देखना है वैसे आप देख सकते हैं। सोमवार से, शायद सोमवार या मंगलवार से, मतलब सोमवार को या मंगलवार को, इनमें से किसी एक दिन से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऑनलाइन वाले